पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। ठाठरी में उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया और ठाठरी की जनसभा को संबोधित करने के बाद वो कठुआ भी गए और अन्य कुछ और इलाकों में गए। उसके अलावा उन्होंने जम्मू में एक दिवाली मिलन भी होस्ट किया, जिस दिवाली मिलन में उन्होंने जम्मू की सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत की। गुलाम नबी आज़ाद ने ये सब कुछ किया, लेकिन इस सब के बाद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया या जैसे कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि डिसिप्लिनरी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और अब वो डिसिप्लिनरी कमेटी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में भी 5 साल तक इस डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बना रहा और अब लगभग में 1 दहाई से इस डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर था, जिस डिसिप्लिनरी कमेटी को अब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और जिसका अब मैं मेंबर नहीं हूं। जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्यों हुआ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक आजादी है, उसी आंतरिक आजादी के चलते ऐसा ये कदम उठाया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दाएं बाएं इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह वाकई इतना साधारण है जितना साधारण पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं? और क्यों हुआ ये सब सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस डिसिप्लिनरी कमेटी में से पूर्व होम मिनिस्टर, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी बाहर निकाला गया और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व एक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इस डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर निकाला गया। अब इन्हें जो बाहर निकाला गया है, गुलाम नबी आज़ाद जैसे अनुभवी नेता को डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर निकालना, 48 साल से जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, 1973 में अपना सफर कांग्रेस के साथ शुरू करके आज भी कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, आखिरकार ये क्या वजह है कि उन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर निकाला गया है? ये भी आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद G23 वो 23 नेता, जिन कांग्रेस के 23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े रिवैम्प की बात की थी, कांग्रेस पार्टी का चेहरा बदलने की बात की थी, कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की बात की थी, जिन्होंने कहा था कि चुनाव करके कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, हर स्तर पर चुनाव होने चाहिए, पार्टी का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बदलना होगा, अगर पार्टी का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना संभव नहीं है। ये वही लीडर हैं जिन लीडरों ने ये कहा था कि अगर पार्टी आज भी अपनी सोच और विचारधारा को लेकर अपने अंदर बदलाव नहीं लाती है तो पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी और वक्त बहुत आगे निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं, वो जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी में यही कुछ बातें कही गई थी और भी पार्टी की इंटरनल फंक्शनिंग को लेकर भी इन नेताओं ने बहुत सारे कटाक्ष किए थे। और उसके बाद आज भी ये नेता कपिल सिब्बल का भी आपने बयान सुना होगा, पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को लेकर बात की कि मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगर है तो कहां पर है और कैसे काम कर रहा है। बाद में सोनिया गांधी ने एक बयान देकर यह कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा पूर्ण तौर पर मैं हूं और अध्यक्ष के तौर पर मैं काम कर रही हूं। तो उसके बाद जाकर अब ये आखिरकार हुआ क्या है, क्यों गुलाम नबी आज़ाद डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर हुआ, क्या बाहर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के वो सारे नेता, जिन नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के अंदर जो पोजीशन उनकी है, कोई पार्टी का उपाध्यक्ष था, कोई पार्टी का महासचिव था, तो ये अलग अलग पदों पर जो लोग थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए और इस्तीफे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बल्कि सीधा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी और उसके साथ में जो जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हैं रजनी पाटिल, उन्हें चिट्ठी भेजी, उन्हें अपने इस्तीफे भेजे। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को ये इस्तीफे नहीं भेजे और उन्होंने ये बात मीडिया में भी आ चुकी है और ये इस बात को रिट्रेट भी उन लोगों ने किया कि हम गुलाम नबी आज़ाद को नेता के तौर पर जम्मू कश्मीर में चाहते हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में नेता के तौर पर आते हैं तो कांग्रेस रिवाइव होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस ताकतवर बनेगी। तो हम गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। गुलाम अहमद मीर से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। गुलाम अहमद मीर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस काम करने के तरीके से पार्टी कमजोर हुई है और नतीजा यह है कि पार्टी के लगभग 200 नेता पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं।
उसमें ज्यादातर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, बचे खुचे नेता अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। ये सारी बातें इन नेताओं ने कही। इन नेताओं ने यह भी कहा कि गुलाम अहमद मीर अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि वो लोकसभा के चुनाव खुद हार गए और उसके बाद उनके सुपुत्र को जब मैंडेट मिला डीडीसी के चुनाव लड़ने का, जो छोटे स्तर का चुनाव था, वो छोटे स्तर का चुनाव भी हार गए। तो जो नेता खुद लोकसभा का चुनाव हारा हो, जिसका पुत्र डीडीसी का चुनाव हारा हो, यानी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष अपने पुत्र को डीडीसी का चुनाव नहीं जिता सका, उस प्रदेश अध्यक्ष को बने रहने का कोई हक नहीं है। ये पार्टी के उन नेताओं ने कहा जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी। हालांकि किसी ने अपने आप को, अलग अलग अखबारों में जो खबरें आई वहां पर किसी ने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये किसने कहा, लेकिन कहा इन्हीं नेताओं में से किसी ने। ये सारी बातें कही हैं जो मीडिया में अलग अलग अखबारों में और अलग अलग पोर्टल्स पर चली हैं। अब इसके बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुलाम अहमद मीर का जो धड़ा है, जिस धड़े में इस समय पूर्व रेवेन्यू मंत्री अमन भल्ला नजर आ रहे हैं, जिस धड़े में इस समय योगेश साहनी नजर आ रहे हैं, पूर्व मंत्री योगेश साहनी नजर आ रहे हैं, जिस धड़े में इस समय कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता बलवान सिंह नजर आ रहे हैं, जिस धड़े में इस समय वो नेता नजर आ रहे हैं जो एक समय में कांग्रेस में नजर ही नहीं आते थे तो वो कांग्रेस में बड़े नेता भी थे, लेकिन नजर बहुत कम आते थे। ये सारे नेता जिस धड़े में नजर आते हैं, वो धड़ा ये कहता है कि ये जो इस्तीफे का सिलसिला है, ये जो इस्तीफा है, ये असल में दिल्ली से ही लिखकर लाया गया था। यहां जब पहुंचे तो इस इस्तीफे पर केवल दस्तखत कराए गए और उसके बाद ये इस्तीफे की कॉपी जो है दिल्ली भेजी गई। अब दिल्ली से कौन लाया, किसने ये लिखवाया, ये सारी वो चीजें हैं जिन चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये कहना है कि ये गुलाम नबी आजाद का धड़ा ही है जो इस धड़े ने ये सारा कार्यक्रम किया है। और वो इल्जाम भी लगाते हैं, कहते हैं कि ये सारी जो योजना है ये खुद गुलाम नबी आजाद की बनाई हुई योजना है और उसी योजना के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता। अब आप उन नेताओं से जब पूछते हैं ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कहेंगे आप, वो भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भी डर इस बात का है कि गुलाम नबी आजाद एक ताकतवर नेता है और कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है उस तरीके में कोई पता नहीं कि कल जो कांग्रेस की अध्यक्षा है सोनिया गांधी, कहीं वो गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाकर जम्मू कश्मीर न भेज दें तो हमारे लिए मुसीबतें दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएंगी। और चूंकि हम लोगों के बारे में ये साफ हो जाएगा कि हम लोगों ने गुलाम नबी आजाद को लेकर ये सारी बातें पब्लिक में कही हैं और पब्लिकली कही हैं, तो हमारी मुसीबतें 3 गुना बढ़ सकती हैं। तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कहते हैं कि इस्तीफे बेशक पार्टी के नेताओं ने दिए हैं पार्टी के अलग अलग पदों से, लेकिन इन नेताओं ने जो इस्तीफे दिए वो इस्तीफा दिल्ली में लिखा गया था, दस्तखत सिर्फ उसमें जम्मू कश्मीर में हुए हैं। तो यानी योजना सारी जो है वो गुलाम नबी आजाद के खेमे की है। अच्छा, उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने, जब गुलाम नबी आजाद के जम्मू आने के बाद ठाठरी में जिस दिन प्रोग्राम था उससे एक दिन पहले वो डोडा में डाक बंगले में बैठे हुए थे। वो डाक बंगले में थे, डेली एक्सेलसियर अखबार के अंदर पूरी खबर छपी, पूरी तफसील थी उसके अंदर, लेकिन शायद गुलाम नबी आजाद को मौका नहीं मिला डेली एक्सेलसियर पढ़ने का। अगर पढ़ा होता तो उनको भी जानकारी हो जाती कि खबर आई है जिस खबर में यह कहा गया है कि पार्टी के इन नेताओं ने जो गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं, जिसमें गुलाम मोहम्मद सरूड़ी हैं, जुगल किशोर शर्मा हैं, ये सारे पूर्व मंत्री भी हैं, उसके अलावा अन्य और कई नेता, नरेश गुप्ता हैं, मनोहर लाल शर्मा हैं, इन सभी नेताओं ने पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद जब गुलाम नबी आजाद से पूछा गया कि पार्टी के अलग अलग नेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन नेताओं ने अलग अलग पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता किसने इस्तीफा दिया है, किसने इस्तीफा नहीं दिया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बात भी हैरान करने वाली थी। हर आम आदमी सुबह उठ के अखबार जरूर पढ़ता है और लोग डेली एक्सेलसियर या बड़े बाकी अखबार जो है वो ना पढ़ते हो तो ये तो संभव ही नहीं है। तो जानकारी होने के बावजूद जब एक इतना बड़ा नेता कहता है मुझे जानकारी नहीं है, तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के खेमे ने इस ठाठरी में जो रैली हुई, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी आए थे और
उसके अलावा जो कठुआ में रैली हुई उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। ये जो लोग आए और ठाठरी की रैली में जो लोगों का जितनी बड़ी रैली ठाठरी के अंदर हुई, उस रैली से एक संदेश जो है वो कांग्रेस को साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद भेज रहे थे। संदेश ये था कि कांग्रेस का अगर कोई एक बड़ा नेता जम्मू कश्मीर में है तो वो गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद से बड़ा नेता कांग्रेस में दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा संदेश ये, एक्सेप्टेबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद लखनपुर से लेकर बानिहाल तो सबको एक्सेप्टेबल, ये मैसेज देने की कोशिश की गई। और उसके बाद तीसरा मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी को यूनिफाई करने का काम, पार्टी को मजबूत करने का काम अगर कोई आदमी कर सकता है तो गुलाम नबी आजाद कर सकता है। उसका शायद कारण यह भी है कि जो जम्मू संभाग के बड़े नेता थे, उन बड़े नेताओं में से जो नेता अलग अलग क्षेत्रों में माने जाते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका दबदबा है, वो ताकतवर हैं, तो जब आप सारे समीकरण मिलाकर देखते हैं तो आपको इस समय कांग्रेस केवल अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में नजर आती है। इसी तरीके से, और उसके अलावा अगर आपको कहीं कांग्रेस नजर आती है तो रजौरी पुंछ में नजर आती है। उसके अलावा थोड़ी बहुत कांग्रेस अगर आपको कहीं नजर आती है तो कठुआ के कुछ इंटीरियर एरियाज में नजर आती है। बाकी जगहों पर आपको कांग्रेस का नेतृत्व भी ढूंढना पड़ता है, कांग्रेस की लीडरशिप भी ढूंढनी पड़ती है। और यह भी आपको मानना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर, कठुआ, सांबा, रजौरी में भी, पुंछ में भी अपना पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत जरूर किया है। पार्टी वहां हारेगी या जीतेगी वो अलग बात है, चुनाव हारती है जीतती वो अलग बात है, लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर इन इलाकों में बहुत मजबूत है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही टक्कर है। बानिहाल के एक इलाके को छोड़कर, रामबन के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर, बाकी अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सब जगह मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी है, लेकिन अगर कांग्रेस के पास कोई मजबूत प्रत्याशी होगा तो वहां भी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगा। अब जब यह स्थिति है, इस स्थिति के बीच में गुलाम नबी आजाद का खेमा कांग्रेस को यह बताता, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस अगर जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो कांग्रेस वही है जिस कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद रिप्रेजेंट करते हैं। जिस कांग्रेस को गुलाम अहमद मीर रिप्रेजेंट करते हैं, उस कांग्रेस में ना तो नेता है और ना ही वो कांग्रेस इतनी ताकतवर है जितनी ताकतवर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद वाली कांग्रेस है। अब जब ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये इस्तीफे गए, इन इस्तीफों के बाद तवक्का और उम्मीद ये थी कि शायद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी इंटरवेंशन करवाएंगी, किसी से कोई रास्ता निकालेंगी जिससे वो बातचीत का रास्ता गुलाम नबी आजाद के साथ खोलेंगी और गुलाम नबी आजाद को अपने पास बुलाएंगी, उनसे बातचीत करेंगी और ये जो यहां पर कांग्रेस के बीच में इस समय इतना बड़ा बवाल बना हुआ, इस बवाल को ठंडा करने का काम करेंगी। लेकिन हुआ क्या? डिसिप्लिनरी कमेटी से गुलाम नबी आजाद को बाहर निकाल दिया गया। यानी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया कि कांग्रेस वही है जिस कांग्रेस को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर रिप्रेजेंट करते हैं। ये राजनीतिक विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि, और जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में गुलाम अहमद मीर वाली कांग्रेस है। गुलाम अहमद मीर के अलावा फिलहाल जम्मू कश्मीर में दूसरी कोई कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा के लिए चुना जाना था और उसका आपको अलग, आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे अखबारों में वो खबर भी चली कि गुलाम नबी आजाद दोबारा से राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा से राज्यसभा में उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा गया। उसके अलावा अन्य कुछ और इवेंट्स हुए बीच में। अगर आपको याद होगा, जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आए थे उस समय भी अगर आप जितने भी कार्यक्रम यहां हुए अगर आप उनको याद करेंगे तो आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा कि राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच में रिश्ते कैसे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब गुलाम नबी आजाद को डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर निकालना, कांग्रेस के पुराने नेता ये कहते हैं, ये एक इशारा है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में बांटने का काम मत करिए। ये एक इशारा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय हैं
गुलाम अहमद मीर वही कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में, और उसी कांग्रेस को कांग्रेस मानती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की ये वाली अप्रोच, जहां पर अगर किसी भी नेता को वो प्रधानमंत्री के करीब जाते हुए देखते हैं, या किसी भी नेता को प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते देखते हैं, या किसी भी नेता को देखते हैं कि वो बात कर रहा है जो बात नहीं की जानी चाहिए या जो बात उनको पसंद नहीं है, इस तरीके से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वो ये भी कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में, जब आप गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद का कंपैरिजन करेंगे तो गुलाम नबी आजाद की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू संभाग में वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस आज भी मजबूत है, वहां पर गुलाम नबी आजाद एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है, इनडिस्प्यूटेड लीडर है। कोई मुकाबला गुलाम नबी आजाद का उन इलाकों में नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद ने पिछले 48 साल में जो राजनीति की है, उस राजनीति के कारण कई ऐसे नेता जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के बड़े नेता बन सकते थे नहीं बन पाए, वो एक अलग बात, मगर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को लीड किया है। वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मंत्रालय लंबे समय तक उनके पास रहा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के वो मंत्री रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई और मंत्रालय हैं जिन मंत्रालयों का अनुभव भी उनके पास है। 48 साल का पार्टी के अंदर काम करने का अनुभव उनके पास है। उसके अलावा यह बात भी है कि डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन किश्तवाड़ और डोडा, ये 3 जिले, उसके अलावा रियासी में, उसके अलावा रजौरी पुंछ में गुलाम नबी आजाद को लोग आज भी सुनते हैं, और आज भी वहां लोग मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद एक बड़े नेता हैं और एक ताकतवर नेता है। ये सब राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात मानते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जिस क्राइसिस का शिकार केंद्र में है, उस क्राइसिस के चलते कांग्रेस गुलाम अहमद मीर को साइडलाइन करे, उसकी संभावनाएं कम है। गुलाम नबी आजाद को सेंट्रल फिगर जम्मू कश्मीर में बनाए, वो भी मुमकिन नहीं है। और दूसरा यह कि जो गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री को लेकर जो तारीफ की, और उसके बाद जिस तरीके से उसके बाद राजनीति गुलाम नबी आजाद ने की है, उसके चलते संदेह कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप में है। उसी संदेह के कारण कांग्रेस लीडरशिप जो है गुलाम नबी आजाद को वो अहमियत, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है जो इंपॉर्टेंस गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में के संदर्भ में दी जानी चाहिए। अब होगा क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ए आएगी? क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आजाद को जन्म देंगे? आज जो उन्होंने बयान दिए जम्मू में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उस संबोधन के दौरान जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि गुलाम नबी आजाद से यह सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से किसानों को लेकर जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वापस लिया है, अब लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि ये पेंडोरा बॉक्स ओपन करेगा, 370 को लेकर भी बात हो सकती है। गुलाम नबी आजाद ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बात टाल दी। दोबारा से 370 के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने दोबारा बात टाली, और 370 को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसानों को लेकर जो कानून बनाए गए उसकी मिसाल देते हुए ये कहा कि कुछ कानून बनते हैं जिन कानूनों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों एक ही पेज पर, सेम पेज पर होते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे बनते हैं जिन कानूनों में विरोधाभास होता है। जो सरकार है उसका मत कुछ और होता है, जो विपक्ष है उसका मत कुछ और होता है। यानी वो ये कह रहे थे कि 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में विरोधाभास जरूर था, लेकिन जब बात आई किसानों के कानून को तो जितना भी विपक्ष था, सारे का सारा विपक्ष एक ही पेज पर था, और वो ये कह रहा था कि ये कानून सही नहीं है, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। यानी, और उन्होंने दबे लफ्जों में ये बात भी कही। जब आप उस पूरी प्रेस वार्ता को सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि 370 के ऊपर कांग्रेस के पास संख्या बल कम था। जो विपक्ष की कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी समर्थन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था, और उसी समर्थन के चलते 370 के ऊपर केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन अगर पूरे
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। वो ये कह रहे हैं कि 370 के ऊपर पक्ष और विपक्ष लगभग सेम पेज पर था। उसमें सिर्फ कांग्रेस थी और कुछ अन्य दल थे जिन दलों ने इसका विरोध किया था। बाकी लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही पेज पर थी कि 370 को हटाया जाना चाहिए। और आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा में कांग्रेस के भी कई नेताओं ने 370 को लेकर जब उन्होंने भाषण दिए थे, उन भाषणों में उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया था। तो ये सारी बातें साफ तौर पर दर्शाती हैं कुछ तो है जो पक रहा है। अब ये पक क्या रहा है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल गुलाम नबी आजाद आए हैं, दौरा करके चले गए हैं और कांग्रेस को कियोस्क और कंफ्यूजन में छोड़कर दिल्ली वापस चले गए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या हमें कांग्रेस के उन सभी नेताओं के जिन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के साथ स्टेज शेयर किया है, क्या ये सारे नेता जिन लोगों ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं, क्या ये पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद को एक नई पार्टी बनाने पर मजबूर करेंगे, या कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव आएगा, या वही होगा कांग्रेस में जो इतिहास में भी होता रहा है। यानी कांग्रेस में आपको नजर आता है कि एक नेता को लेकर कांग्रेस की हाईकमांड असंतुष्ट है, एक नेता को लेकर कांग्रेस की हाईकमांड खुश नहीं है, वो उस नेता को पसंद नहीं कर रही। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ऑर्डर्स इशू करती है और अध्यक्ष बनाने की बारी आती है, ये जिम्मेदारी देने की बारी आती है, तो उसी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है जिस नेता को लेकर मीडिया में एक हड़कंप होता है कि इस नेता को तो अब पार्टी जल्द बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, फला कमेटी से निकाल दिया गया, फला से निकाल दिया, फला से निकाल दिया गया, ये सारी बातें चल रही होती हैं। और उसके बीच में एक आदेशनामा आता है जिस आदेशनामे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस की बागडोर जो है फला लीडर के हवाले कर दी जाती है। ये कांग्रेस में इतिहास में होता रहा है और ये दोबारा रिपीट होगा कि नहीं होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर एक बात तो तय है कि गुलाम अहमद मीर की कश्ती को सुराख करके गुलाम नबी आजाद चले गए हैं और सुराख भी बहुत बड़ा सुराख किया है। और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये बात भी कह रहे हैं कि एक समय योगेश साहनी भी गुलाम नबी आजाद के करीबी थे, रमन भल्ला भी गुलाम नबी आजाद के करीबी थे। तो आज अचानक ये सारा सिलसिला बदला कैसे है, ये बदलाव कैसे आया है, इस पर भी लोग जो है बातें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आजाद लेकर जम्मू कश्मीर आएंगे, या क्या केंद्र का कांग्रेस का नेतृत्व गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देगा, जो कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं। और जिन नेताओं ने पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दिया है, आज गुलाम नबी आजाद के इस डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर हो जाने के बाद क्या ये नेता गुलाम नबी आजाद को कंपेल करेंगे कि दिल्ली छोड़कर आप जम्मू कश्मीर आएं और जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव में हिस्सा लें? क्या ये सब कुछ होगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मगर कांग्रेस राजनीति को इंटरेस्टिंग कर गई है और आने वाली दिनों में इस इंटरेस्टिंग राजनीति को स्ट्रेट लाइन आप तक पहुंचाता रहेगा।